हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला ज्ञान में ढेर सारा स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं आलोक सिंह। बच्चों, आज का जो सेशन होगा प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। दिया गया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, साइन 60 की अगर मैं बात करूँ, साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कॉस 60। प्यारे बच्चों साइन 60 का मान √3/2 इंटू कॉस 30 है, और कॉस 30 का मान भी प्यारे बच्चों √3/2 होता है। प्लस में साइन 30 का मान 1/2 इंटू कॉस 60, और कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है। प्यारे बच्चों √3 और √3 का गुणा 3 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, प्लस 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, यहाँ एलसीएम आ गया 4, 3 1 जोड़ेगा 4, 4 से 4 कटेगा 1 आएगा। आपका उत्तर 1 आ गया। प्यारे बच्चों, पहले का सेकंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, इसका मान निकालना है। तो बच्चों 2 tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 को प्यारे बच्चों आप लिख लो tan 45 का होल स्क्वायर, और प्लस में कॉस स्क्वायर 30 को आप लिख लो कॉस 30 का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर 60 को प्यारे बच्चों माइनस में साइन 60 का होल स्क्वायर लिख लो। बच्चों इसके बाद देखिएगा 2 इंटू tan 45, और tan 45 का जो वैल्यू होती है, tan 45 का जो मान होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर। cos 30 का जो मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60, और साइन 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। बच्चों 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 माइनस √3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 आया, लेकिन इस 2 का स्क्वायर नीचे क्या आ जाएगा 4 आएगा, और माइनस में √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। प्यारे बच्चों यहाँ पे 3/4 प्लस चिन्ह के साथ, और यहाँ पे 3/4 माइनस चिन्ह के साथ, ये दोनों कटेंगे तो 2 1 कम 2, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान 2 आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों पहले का थर्ड नंबर पार्ट है कॉस 45 अंश बटे सेक 30 प्लस कोसेक 30 का मान निकालना है। तो बच्चों चलिए सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों पहले तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल की एक अलग से वीडियो भी दे चुका हूँ। सबसे पहले अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना है तो आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल ज़रूर याद कर लें, और अगर वो याद नहीं है तो 8.2 प्रश्नावली के क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। देखिए बच्चों cos 45 अंश बटे सेक 30 प्लस कोसेक 30 दिया गया है। तो बच्चों cos 45 का जो मान होता है 1/√2। प्यारे बच्चों cos 45 का मान क्या होता है 1/√2 बटे में सेक 30, सेक उल्टा है cos का, और cos 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का मान जो होगा 2/√3 प्लस में कोसेक 30। प्यारे बच्चों कोसेक उल्टा है साइन का, साइन 30 का मान 1/2, तो कोसेक 30 का मान जो होगा वो आएगा 2। कितना आ जाएगा 2, तो 2 के नीचे मैंने 1 मान लिया। तो प्यारे बच्चों चलिए बराबर लगाने के बाद सबसे पहले बिटवीन वाली लाइन ऊपर 1/√2 सेम एज वेल एज 1/√2 लिख लिया। बच्चों नीचे √3 कम √3, अगर एलसीएम ले नीचे वाले में तो √3 कम √3 एलसीएम आएगा, कटेगा 2 बचेगा, प्लस में √3 का गुणा 2 में होगा तो 2√3। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, देखिएगा बिटवीन वाली लाइन पहले मैंने खींच लिया। प्यारे बच्चों ध्यान से, बिटवीन वाली लाइन को मैंने पहले ही खींच लिया। अगर हम इसे लिखना चाहें तो यह ऐसा भी आप लिख सकते हो बच्चों, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/√2 और बटे में यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस अकेले क्या बचेगा √3/√3। फिर से समझिएगा मैंने क्या बताया, 1/√2 सेम लिखा, फिर यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया बच्चों, बचा 1 बचेगा प्लस √3 और बटे में √3। बच्चों अब क्या करेंगे हम, ध्यान से समझिएगा आप। इसके बाद प्यारे बच्चों 1/√2 को मैंने लिख लिया 1/√2 इंटू, अब ये पलटेगा तो √3 का गुणा ऊपर होगा, √3 का गुणा ऊपर हो जाएगा, बटे में ये 2 इंटू 1 प्लस √3 यहीं पे रहेगा। बच्चों अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हर में रूट में वैल्यू नहीं रखी जाती,
तो सबसे पहले देखो कि हर में जो रूट में वैल्यू है वो सिंगल वैल्यू कौन सी है, तो सिंगल वैल्यू में √2 दिख रही है हर में रूट में, क्योंकि है तो √3 भी, लेकिन √3 1 के साथ में है, सिंगल नहीं 1 के साथ में है, लेकिन ये √2 अलग से सिंगल है। तो सिंगल वाले पे पहले वार किया जाएगा, पहले सिंगल वाले को ख़त्म करना है। तो बच्चों अगर यहाँ √2 हटाना है तो इसी से अंश और हर में गुणा कर दो, √2 से ऊपर गुणा कर दिया और √2 से नीचे गुणा कर दिया, तो देखिएगा √3 और √2 का गुणा √6 आएगा बटे में, इस √2 और इस √2 का गुणा के लिए 2 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी क्या बचा इंटू में 2 और ब्रैकेट में 1 प्लस √3। फिर से देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने इसको रूट से हटाने के लिए √2 से अंश और हर में गुणा कर दिया, फिर 3 दूनी 6 √6 आ गया, √2 और √2 का गुणा 2 आया गया, √2 और √2 का गुणा 2 आया, और 2 इंटू 1 प्लस √3 मैंने सेम लिख लिया। बच्चों अब आगे ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसी को बनाना चाहूँ तो चलिए ध्यान से यहाँ से देखिएगा, देखिएगा ध्यान से आप, √6 बटे में √6 बटे में 2 दूनी 4 और ब्रैकेट में 1 प्लस √3 बन जाएगा। बच्चों अब ये सिंगल टर्म हो गया, सिंगल टर्म के बाद इसको मैं देखूं कि हर में रूट में वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पे √3 के साथ 1 भी लगा है, 1 प्लस √3 हर में ये पूरा का पूरा 1 प्लस √3 माना जाएगा। तो अब यहाँ पे ये सिंगल नहीं 1 के साथ में है और चिन्ह प्लस लगा है, तो यहाँ पे 1 प्लस √3 का परिमीकरण होगा। तो बच्चों परिमीकरण कैसे होगा, हर के मान को देखो और चिन्ह को चेंज कर दो, अर्थात 1 माइनस √3 से अंश में गुणा होगा और 1 माइनस √3 से हर में गुणा होगा। अब इसके बाद देखिएगा √6 का गुणा 1 में, √6 से कम √6 माइनस में 6 त्रिक 18 अंडर में 18 बटे 4 को बाहर रहने दीजिए, एक ब्रैकेट में बच्चों a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाइए, ये फार्मूला a स्क्वायर में 1 का स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर का मान है √3, तो √3 का स्क्वायर। बच्चों इसके आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, √6 माइनस √18 को लिख सकता हूँ 9 गुणे 2, 9 दूनी 18 बटे यहाँ 4 होगा और 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस में √3 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर हटेगा के लिए क्या बचेगा 3 बचेगा। फिर से देखिएगा अब यहाँ पे मैंने 9 का, देखिए यहाँ पे मैंने 9 का वर्गमूल बाहर लिखा, ये माइनस चिन्ह के साथ है, माइनस पहले लगा लिया, 9 का वर्गमूल 3 बाहर निकलेगा और ये 2 रूट में बचेगा 3√2, और फिर ये √6 प्लस के साथ है, इसको बाद में लिख दिया प्लस √6, इस वाली वैल्यू को पहले लिखा और √6 को बाद में प्लस √6 कर दिया। अब 3 में से 1 घटेगा -2 आएगा, और 4 और -2 का गुणा 4 दूनी 8 -8 आएगा। बच्चों ऊपर अगर चाहे तो माइनस कॉमा ले लें, तो 3√2 माइनस में √6 बटे में -8, अब यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, तो एग्जैक्टली फाइनली ये आ गया 3√2 माइनस √6 बटे 8 प्यारे बच्चों, और यही आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त आपको समझ में आया होगा, और 1 से 2 बार आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करके पूरा लाइन से एक बार आप देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों पहले का चौथा नंबर था sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। तो चलिए वैल्यू रख के इसका कैलकुलेशन करते हैं। बच्चों sin 30 की बात किया, सबसे पहले बराबर की लाइन लगाइए और बिटवीन वाली लाइन पहले खींचिए। sin 30 की बात किया और sin 30 का मान 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 होता है माइनस कोसेक 60, कोसेक उल्टा है साइन का, साइन 60 का मान √3/2, तो कोसेक 60 का हो जाएगा 2/√3। नीचे देखिएगा सेक 30, प्यारे बच्चों सेक 30 सेक उल्टा है कॉस का, कॉस 30 का मान √3/2, तो सेक 30 का हो जाएगा 2/√3 प्लस में कॉस 60 और कॉस 60 का मान 1/2 माइनस कॉट 45 और इसका मान 1 होता है। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं चाहूँ तो 1 इसके नीचे लगा सकता हूँ और 1 इसके नीचे लगा सकता हूँ। फिर बराबर के बाद मैं सबसे पहले क्या करूँगा, बिटवीन वाली लाइन पहले मैंने खींचा, और अगर इसका एलसीएम लेने की कोशिश करूँ, एलसीएम लूँ तो 2 × 1 = 2 √3,
इसका जो एलसीएम आएगा वह 2√3 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे बिटवीन की लाइन पहले खींचा, 2 1 कम 2, 2√3 एलसीएम आ गया ऊपर वाले का। फिर से बच्चों ये 2 से 2 कटेगा, √3 बचेगा, इसका गुणा 1 में होगा, तो ओवरऑल ऊपर बचेगा √3 प्लस में 1, ये 2√3 का गुणा ऊपर 1 में होगा, तो 2√3 माइनस √3 कटा, 2 बचा, 2 दूनी 4। इसी तरीके से नीचे एलसीएम लूँ तो 2√3 नीचे भी एलसीएम आएगा बच्चों, और यहाँ पे √3 कटेगा, 2 दूनी 4 बचेगा, प्लस में 2 से 2 घटा, √3 एक कम, √3 माइनस में 2√3 बच्चों, 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया ना। अब ओवरऑल अगर हम लिखना चाहें तो बराबर की लाइन पहले लिखना, ऊपर बचा 2√3 में 1√3 जुड़ेगा, ये प्यार बच्चों 3√3 माइनस में 4 बटे, अब यहाँ पे 4 है ना, मेरी बात को थोड़ा गौर से समझिएगा। हाँ, और एक यहाँ पे देखिए cos 60 के बाद चिन्ह प्लस था, मैंने माइनस लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे चिन्ह बाबू प्लस रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो प्यारे बच्चों अब बताइए 2√3 में 1√3 जुड़ गया 3√3, फिर 2√3 में 1√3 जुड़ेगा, यहाँ क्या आ जाएगा 3√3, और ये प्लस 4 को बाद में लिख दिया, तो 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4। अब इसके बाद क्या करता हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसके बाद में दिया गया है 3√3 माइनस में 4 बटे 3√3 प्लस में 4। अब यहाँ पे परिमेयीकरण होगा, और परिमेयीकरण कैसे होगा, हर के मान को देखो और चिन्ह को परिवर्तन कर दो। जैसे 3√3 प्लस 4 है तो परिमेयीकरण हो जाएगा, अंश में भी 3√3 माइनस 4 से अंश में गुणा बटे 3√3 माइनस 4 से हर में गुणा। फिर से देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने बोला परिमेयीकरण का ये मतलब है हर के मान को देखो, चिन्ह को चेंज करके अंश और हर में गुणा करो। तो 3√3 प्लस 4 था, तो इसका मतलब चिन्ह बदलेगा, तो 3√3 माइनस 4 से अंश में गुणा और 3√3 माइनस 4 से हर में गुणा। तो अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ 3√3 माइनस 4, यहाँ भी 3√3 माइनस 4, तो 2 बार लिखा गया, इसे आप लिख सकते हो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटे में एक ब्रैकेट में देखिए a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, फार्मूला बन गया ए स्क्वायर। ए का मान है क्या 3√3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का मान क्या दिखा 4 का स्क्वायर। बच्चों अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, आपको मालूम है ये 3√3 a का काम करेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए a स्क्वायर बोले तो 3√3 का होल स्क्वायर, 3√3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा 16 माइनस 2ab, 2 इंटू ए का मान क्या दिखा 3√3 इंटू बी का मान क्या दिखा 4 दिखा, बटे 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 गुणे क्या बचेगा 3, ये 3 का स्क्वायर भाई 9 आएगा, लेकिन √3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर हटेगा 3 बचेगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, प्लस में 16 माइनस में 2 3 6 चौका 24 √3। तो प्यारे बच्चों देखिएगा 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 16 माइनस 2 3 6, 6 चौका 24 √3। अब यहाँ 9 3 27 माइनस में क्या बचा 16। प्यारे बच्चों चलिए थोड़ा सा आगे कोशिश करिएगा समझने का। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए 9 3 27, 9 3 27 और प्लस क्या दिया था 16। प्यारे बच्चों अगर हम 27 और 16 की बात करें, 27 16, तो आपको मालूम है कि 27 और 16, 9 3 27 प्लस 16 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 43 माइनस में 24 √3 बटे में 27 में से 16 घटेगा, ये आएगा 7 में से गए 1, 2 में से गए 1, 11। तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया। तो बच्चों 43 माइनस 24 √3 बटे 11, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। प्यारे बच्चों क्वेश्चन दिया है पहले का 5वां, 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, चलिए 5 था और 5 को लिखा 5 cos स्क्वायर 60 अंश, तो बच्चों cos स्क्वायर 60 अंश को लिख सकते हो cos 60 का होल स्क्वायर, प्लस 4 को लिख लिया और बगल में दिया था sec स्क्वायर 30 अंश,
तो प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर 30 अंश को आप लिख सकते हो सेक 30 का होल स्क्वायर और माइनस में टेन स्क्वायर 45 और टेन स्क्वायर 45 को आप टेन 45 का क्या लिख सकते हो होल स्क्वायर, टेन 45 का होल स्क्वायर। 5 को लिखा कास स्क्वायर 60 को कास 60 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, स्क्वायर को पूरे का कर दो। 4 को लिखा सेक स्क्वायर 30 को सेक 30 का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 45 को टेन 45 का होल स्क्वायर बटे में। बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो दिया गया था क्या साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान क्या होगा, तो एग्जैक्टली 1 होगा। और मैं आपको इसके बारे में समझाता भी हूँ, थोड़ा सा देखो 1 कैसे होगा। वैसे तो आप वैल्यू भी रख के कर सकते थे, लेकिन मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ये भी हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, आपको मैं जब फंडामेंटल पढ़ा रहा था और उसकी भी वीडियो अपलोड भी है, आप जाके देख सकते हैं। फंडामेंटल पढ़ाते समय त्रिकोणमिति की पहली स्वरसंख्या मैंने पढ़ाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का इन फॉर्म है, रूप है, तो उसका मान 1 होगा। अर्थात यहाँ जो थीटा का मान हो वही थीटा का मान यहाँ भी होना चाहिए। आप देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा 30 है ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी यहाँ भी 30 है, तो एग्जैक्टली इस पूरे का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा, अब मैं नीचे 1 से कोई मतलब ही नहीं हर में, तो चलिए 5। प्यारे बच्चों cos 60 की मैं बात करूं तो cos 60 का मान जो होता है वो 1/2 होगा, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4। सेक 30 की बात करूं तो सेक उल्टा है cos का, cos 30 का मान √3/2, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस टेन 45 का मान 1 का स्क्वायर। तो बच्चों 5 गुणे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 बटे √3 के स्क्वायर के लिए बचेगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। प्यारे बच्चों 5 एकम 5, थोड़ा ध्यान से दिखेगा, अब आएगा 5 एकम 5 बटे 4 प्लस 4 चौका 16 बटे 3 माइनस में 1। अब बच्चों ध्यान से दिखेगा, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँ तो 4 3 12 एलसीएम आएगा, 4 3 12 3 बचेगा, 3 का गुणा 5 में, 3 5 15, 3 चौका 12 4 बचेगा, 16 चौका 64 माइनस 12 एकम 12। बच्चों 15 और 64 जोड़ने की मैं कोशिश करूं, 15 और 64 जोड़ने की कोशिश करूं तो ये 5 4 9 और 6 1 7 79 माइनस में 12 बटे में क्या बचेगा 12, और 79 में से 12 जब घटेगा तो 67 बटे 12, यही आपका इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको देखिए जबरदस्त एक तरीका बताया कि नीचे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान 1 कैसे हो रहा है त्रिकोणमिति की पहली स्वर संख्या से। और हाँ, आप इसका मान भी रख के कैलकुलेशन करोगे तो फिर भी 67 बटे 12 ही आएगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा, और फिर से मैं आपको मिलूंगा आपके अपने अगले वीडियो में। प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।